नमस्ते। चलिए आज कुछ बात करते हैं। क्या कभी सोचा है कि हमारी रोज की कुछ आदतें जिन्हें हम सेहत के लिए अच्छा मानते हैं, असल में हमें नुकसान पहुंचा रही हों? आज हम ऐसी ही कुछ आम गलतियों के बारे में जानेंगे। हाँ, ये सवाल थोड़ा चौंकाने वाला है ना? कि जिन आदतों को हम अच्छा समझते हैं, वो असल में हमारे लिए बुरी हो सकती हैं। तो चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं? हम 10 ऐसी आम गलतियों की एक उल्टी गिनती शुरू करेंगे जो हम सब करते हैं। और सिर्फ गलतियों नहीं, बल्कि उनको ठीक करने का सही तरीका भी सीखेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी उल्टी गिनती शुरू होती है नंबर 10 से, और ये गलती जुड़ी है हमारे रात के खाने से। अक्सर होता है ना कि बढ़िया सा खाना खाया और बस मन करता है कि सीधे बिस्तर पर चले जाएं। लेकिन रुकिए, ये आदत पाचन के लिए बहुत खराब है। होता क्या है कि जब हम लेटते हैं तो पेट का एसिड ऊपर की तरफ आने लगता है। इसी से होती है वो एसिडिटी और सीने में जलन। तो इसका हल क्या है? बहुत सिंपल है। अपने शरीर को थोड़ा टाइम दीजिए। सोने से कम 2 घंटे पहले खाना खा लीजिए, और अगर खाने के बाद हल्की सी वॉक कर लें तो क्या ही कहने। चलिए अब आते हैं नंबर 9 पर। ये एक ऐसी गलती है जो अक्सर दोस्तों के बीच हो जाती है। दोस्तों के साथ शेयरिंग करना अच्छी बात है, पर कुछ चीजें हैं जो कभी शेयर नहीं करनी चाहिए, जैसे मेकअप ब्रश या रेजर। मेकअप ब्रश पर ना जाने कितने बैक्टीरिया, तेल और डेड स्किन सेल्स जमा हो जाते हैं। इन्हें शेयर करने से पिंपल्स और स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। और रेजर तो और भी खतरनाक है। उससे त्वचा पर छोटे छोटे कट्स लग सकते हैं, जिससे बैक्टीरिया और यहाँ तक कि हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां भी फैल सकती हैं। तो याद रखिए, कुछ चीजें पर्सनली अच्छी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, ये गलती हमारे आसपास ही छुपी है। जरा सोचिए, दिन भर में सबसे ज्यादा क्या छूते हैं हम? अपना मोबाइल फोन, टीवी का रिमोट, लाइट के स्विच। ये सारी चीजें ना कीटाणुओं का घर होती हैं। और हमारी बेडशीट्स और तकिए, उनमें भी डेड स्किन सेल्स, पसीना, धूल मिट्टी सब जमा होता रहता है। अब इन कीटाणुओं से बचना तो मुश्किल है, पर अगर हम इन चीजों को रेगुलरली साफ करते रहें तो हमारे इम्यून सिस्टम पर लोड काफी कम हो सकता है। अब बारी है नंबर 7 की, और ये आदत सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सबकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर खांसते या छींकते समय हम सीधा हाथ आगे कर देते हैं, लेकिन इससे होता क्या है? सारे जर्म्स हमारे हाथ पर आ जाते हैं। फिर हम उन्हीं हाथों से दरवाजा खोलते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं और कीटाणु फैल जाते हैं। तो सही तरीका क्या है? हमेशा एक टिश्यू का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल के तुरंत बाद उसे फेंक दें। ठीक है, अब आते हैं नंबर 6 पर। यह एक बहुत छोटी सी लेकिन काम की बात है। जब हम नाखून काटते हैं तो उसके किनारे अक्सर नुकीले रह जाते हैं, है ना? ये नुकीले किनारे कपड़ों में या कहीं और फंस सकते हैं और नाखून टूट सकता है। इससे बहुत दर्द होता है और खून भी निकल सकता है। तो बस एक छोटा सा काम करना है। नाखून काटने के बाद उन्हें फाइलर से हल्का सा घिस लें। इससे वो स्मूथ हो जाएंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। और अब हम पहुंच गए हैं नंबर 5 पर। ये आदत भी खाने के बाद की है और बहुत ही आम है। खाना खाते ही गटागट पानी पी लेना बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये हमारे पाचन के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में खाना पचाने वाले एसिड्स बनते हैं। पानी पीने से ये एसिड पतले हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, और फिर खाना ठीक से पच नहीं पाता। हाँ, 1-2 घूंट पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, पर उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। नंबर 4, ये गलती थोड़ी पर्सनल हाइजीन से जुड़ी है, लेकिन इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब बात इंटीमेट हाइजीन की आती है तो एक बात याद रखना ज़रूरी है, लेस इज़ मोर। उस हिस्से की स्किन बहुत नाजुक होती है। नॉर्मल साबुन, जिसमें तेज़ केमिकल्स होते हैं, वहाँ के नेचुरल पीएच बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। इससे जलन, ड्राइनेस और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो बेहतर है कि सादे पानी का इस्तेमाल करें या फिर कोई ऐसा सौम्य क्लेंजर चुनें जो खास तौर पर इंटीमेट हाइजीन के लिए बना हो। चलिए अब आते हैं टॉप 3 पर। और नंबर 3 पर जो गलती है वो हम में से ज्यादातर लोग हर सुबह करते हैं। टीवी के एड्स में दिखाते हैं ना कि ब्रश पर पूरा लंबा सा टूथपेस्ट लगाओ, पर सच तो ये है कि हमें सिर्फ एक मटर के दाने जितना टूथपेस्ट चाहिए। ज्यादा टूथपेस्ट लगाने से सिर्फ ज्यादा झाग बनता है और कुछ नहीं, बल्कि लंबे समय तक ऐसा करने से हमारे दांतों की ऊपरी परत, जिसे इनेमल कहते हैं, वो घिस भी सकती है। तो याद रखिए, बस थोड़ा सा ही काफी है। और अब नंबर 2, ये गलती भी बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है। कान साफ करने के लिए कॉटन बड्स का इस्तेमाल। ऐसा लगता है कि ये सही तरीका है, पर ये बिल्कुल गलत है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉटन बड्स कान के मैल को बाहर निकालने के बजाय और अंदर धकेल देते हैं। इससे हमारे कान के पर्दे को बहुत गंभीर नुकसान हो सकता है और सुनने की शक्ति भी जा सकती है। कान का अंदरूनी हिस्सा बहुत नाजुक होता है, इसलिए सिर्फ कान के बाहरी हिस्से को ही साफ करना चाहिए। और अब वो पल आ गया है जिसका इंतजार था। नंबर 1, सबसे बड़ी और सबसे आम गलती जो हम लगभग रोज ही करते हैं। और वो गलती है चेहरे को जोर जोर से रगड़ कर पोंछना। देखिए, हमारे चेहरे की स्किन शरीर के बाकी हिस्सों से कहीं ज्यादा पतली और नाजुक होती है। जब हम तौलिए से उसे जोर से रगड़ते हैं तो इससे स्किन के सेल्स डैमेज होते हैं, छोटे छोटे टीयर्स आ जाते हैं और नतीजा रूखापन, रैशेज और समय से पहले झुर्रियां। तो फिर इसका उपाय क्या है? बहुत ही आसान। चेहरे को रगड़ने के बजाय एक साफ और मुलायम तौलिए से बस धीरे धीरे थपथपाकर सुखाएं। इस हल्के से टच से स्किन में जलन नहीं होगी, उसकी नमी बनी रहेगी और वो लंबे समय तक हेल्दी और ग्लोइंग दिखेगी। तो ये थी वो 10 आम गलतियां। अब जब ये सब जान लिया है तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है कि आज से हम अपनी कौन सी एक आदत को बदलने वाले हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।